75% का नियम आया है उसमें छात्रों के मन में कई सारी बातें हैं कि महीने में कितने दिन स्कूल कॉलेज जाना होगा, क्या मैं सितंबर से अगर स्कूल कॉलेज जाना शुरू करूं तो क्या मेरा 75% पूरा हो जाएगा, या जिनका स्कूल कॉलेज दूर है उनके लिए क्या छूट है। ठीक है, साथ ही साथ ये भी यहाँ पे छात्रों के मन में डाउट है क्या 10वीं 12वीं और स्नातक के लिए अलग अलग नियम है, यानी अलग अलग अटेंडेंस होगा, या अगर आपका 75% उपस्थिति पूरा नहीं होता है तो क्या होगा। तो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, एक एक बात को यहाँ पे आपको पॉइंट आउट करेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा। बिहार बोर्ड ने इसके बारे में जो नोटिस जारी किया है उसके भी बिल्कुल डिटेल में यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। इस वीडियो देखने के बाद सारी टेंशन आपकी दूर हो जाएगी कि 75% उपस्थिति का जो नया नियम यहाँ पे फिर से लागू किया गया है उसकी क्या बारीकियां है और क्या जो है आपको किस तरीके से फॉलो करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि महीने में कितने दिन जो है वो आपको स्कूल कॉलेज जाना होगा, चाहे आप 9वीं के छात्र हैं, 10वीं के छात्र हैं, 11वीं के छात्र हैं, 12वीं के छात्र हैं, ठीक है, या स्नातक कर रहे हैं, तो महीने में कितने दिन स्कूल कॉलेज जाना होगा। क्योंकि बिहार बोर्ड ने एक नोटिस जारी करके आपको बताया है कि अगर आप 75% उपस्थिति पूरा नहीं करते हैं तो जो भी वार्षिक परीक्षा होगी, चाहे वो मैट्रिक की हो, इंटर की हो, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आगे आपका जो भी सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा उसमें आपको सम्मिलित नहीं होने दिया जाएगा। ये आपका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने हेड पॉइंट में ये लिखा है, ठीक है, हेडलाइन में। बाकी डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे महीने में कितने दिन जाना होगा, इस पे अगर मैं बात करूँ 75% उपस्थिति के हिसाब से महीने में जान लीजिए अगर छुट्टी को छोड़ दिया जाए, ठीक है, महीने में 4 दिन की जो आपकी संडे होता है, 4 संडे होता है किसी में, तो उसमें आपको अगर छोड़ देना है उसको काउंट नहीं करना है। उसे छोड़कर जो आपके बचे हुए दिन हो जाते हैं वो 27 से 26 दिन हो जाते हैं, जिसमें आपको 75% काउंट करना है, ठीक है। तो इस 75% में जो आपकी न्यूनतम उपस्थिति होनी चाहिए वो आपका 20 से 22 दिन तक आपकी न्यूनतम उपस्थिति जो है वो आपकी हर हाल में यहाँ पे मांगी जाएगी। यहाँ पे कॉलेज जो है वो आपको रियायत दे देगा, लेकिन आपको न्यूनतम जो है वो यहाँ पे कम से कम महीने में आपको 20 दिन जो है प्रेजेंट होना होगा। तो ये आपका क्लियर हो गया कि महीने में कितना दिन आपको जाना होगा। हर महीने में अगर आप 20 दिन भी जाते हैं तो 75% के गाइडलाइन के तहत जो है वो आपको छूट दे दी जाएगी। 1-2 दिन आगे पीछे भी होगा तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा, यानी महीने में हर हाल में आपको 20 दिन जाना है, ठीक है। अगला पॉइंट बात करते हैं, क्या सितंबर से अगर हम यहाँ पे शुरू करें तो क्या मेरा अटेंडेंस जो है वह पूरा हो पाएगा, 75% उपस्थिति कब से काउंट की जाएगी। तो देखिए नियमतः जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बोला है कि आपका 1 जुलाई से आपको ये काउंट किया जाएगा, 1 जुलाई से। हालांकि 1 जुलाई से नोटिस आया, लेकिन कॉलेज तक जो है क्लास होते होते ये नोटिस का जो है शुरू में उतना पालन नहीं हुआ। 17 जुलाई के बाद जो है जो अमल में आया, छात्र जो है वो यहाँ पे देखने लगे कि कॉलेज में पढ़ाई हो रही है तो जाना शुरू किए। तो जो है 17 जुलाई से आपका जो है वो काउंट किया जाएगा। अगर आप यहाँ पे सितंबर में, ठीक है, क्योंकि अब सितंबर महीना आ गया है तो ऐसे में अब अगर सोच रहे हैं जाने की तो क्या 75% उपस्थिति पूरा हो पाएगा, तो बिल्कुल हो पाएगा। क्योंकि यहाँ पे बिहार विद्यालय नोटिस में कहा है, ठीक है, कि अभी जो नोटिस यहाँ पे अभी जारी हुआ है जिसमें साफ साफ बोला गया है कि नोटिस के दिन से भी छात्र जो हैं अगर 75% उपस्थिति पूरा कर लेते हैं तो आपको आगे की परीक्षा में सम्मिलित होने दे दिया जाएगा, नोटिस के दिन से भी, ठीक है। यानी आप 28 अगस्त 29 अगस्त को नोटिस जारी हुई, उसके बाद जो है अगर आप सितंबर में भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो आप अभी से भी जाना करते हैं तो आपको 75% उपस्थिति के तहत माफ कर दिया जाएगा और 20 दिन जो है वो आपको कम से कम स्कूल कॉलेज जाना होगा, चाहे आप 9वीं के हैं, 10वीं के हैं, 12वीं के हैं, या आप स्नातक कर रहे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, नए सेमेस्टर के हैं या पुराने सेमेस्टर के हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आपका क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं क्या जिनका स्कूल कॉलेज दूर है उनको क्या छूट मिलेगी, ठीक है। तो स्कूल कॉलेज दूर के तहत जो है कोई यहाँ पे छूट जो है वो यहाँ पे नहीं मिला गया है, ठीक है। इस पे और बिहार बोर्ड स्ट्रिक्ट होते हुए कहा है कि अगर आप बिहार बोर्ड में एडमिशन लेकर, यानी कि बिहार के स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेकर अगर आप बाहर जाते हैं पढ़ाई करने, ठीक है, तो ये छात्र की गलती है कि आपने यहाँ पे एडमिशन लिया, तो आपको जहाँ पढ़ाई करनी है आप वहाँ एडमिशन ले। अगर आपने बिहार में एडमिशन लिया है तो आपको बिहार के कॉलेज में आना होगा, ठीक है, जिसके लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य है। आपको बाहर रहने के लिए आपको कॉलेज कोई छूट नहीं देगा, ना ही आपको स्कूल देगा, ठीक है। किसी तरह का कोई छूट जो है यहाँ पे नहीं देने जा रही है। तो यहाँ पे एक क्लियर हो क्या, आप बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हैं तो भी
आपको 75% उपस्थिति पूरी करनी ही पड़ेगी। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ क्या 10वीं, 12वीं और स्नातक के लिए क्या अलग अलग नियम है। तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। आप 10वीं में हैं, 9वीं में हैं, 12वीं में हैं, 11वीं में हैं, स्नातक में हैं, आप सभी के लिए एक ही नियम लागू होगा सभी स्कूल कॉलेज के लिए कि आपको 75% उपस्थिति जो है अनिवार्य है और आपको तभी परीक्षा में बैठने दिया जाएगा जब आप 75% उपस्थिति पूरा करते हैं। अब ये थोड़ा सा और भी स्ट्रिक्ट हो गया है यहाँ पे इस कारण, क्योंकि अब जो है जो भी आपकी छूट मिलने वाली थी, जो कि बोला गया था कि अगर आप बीमार पड़ जाते हैं तो आपको छूट मिलता है 15% का, उसे भी समाप्त कर दिया गया है। अब छूट नहीं दिया जाएगा। हाँ, अगर ऐसा नहीं कि आप बीमार पड़ेंगे तो आपको छूट नहीं मिलेगा, प्रॉपर वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, आपकी रिपोर्ट होगी। सिर्फ डॉक्टर का आपको रिपोर्ट नहीं देना है, उसके साथ साथ उसे अमूमन दिखाना पड़ेगा कि आपका अल्ट्रासाउंड हुआ है, आपका एक्सरे हुआ है, आपकी ये रिपोर्ट है, आप इतनी देर से बीमार का चल रहे थे। तो इस तरीके से उन्हें सब कुछ दिखाना पड़ेगा। जो जेन्युइन कैंडिडेट होंगे, जो जेन्युइन यहाँ पे बीमार होंगे, उन्हें ही छूट मिलेगा। इसके लिए किसी भी स्टूडेंट को अलग से जो डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं डॉक्टर से कि बीमार का मेडिकल लगा देते हैं, तो वो काम यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया है। बिहार बोर्ड ने उसे ख़त्म कर दिया है, ठीक है, ताकि कोई इसका गलत फ़ायदा ना उठा लेता है। अगर नोटिस को समझे तो जहाँ भी बिहार की जिस स्कूल कॉलेज में, जहां आपकी कॉलेज में पढ़ाई चल रही है, उस कॉलेज में 75% उपस्थिति अनिवार्य है, यानी आपको वहां पे जाना होगा और आपको क्लास करनी होगी। लेकिन वैसे स्कूल कॉलेज जहां पढ़ाई नहीं हो रही है वहां ये नियम लागू नहीं होगा। और इसके साथ साथ जो है वो बायोमेट्रिक भी जो है वो बिहार बोर्ड यहाँ पे करने जा रहा है। बायोमेट्रिक मतलब हो गया कि आपका जो है जो अटेंडेंस होता है, जो पहले अटेंडेंस जो अभी चल रहा है कि आपका पेन से अटेंडेंस बनता है, लेकिन कुछ दिनों में आपको 1 से 1 महीने बाद जो है वो यहाँ पे आपका थंब इम्प्रेशन का अटेंडेंस बनेगा, यानी थंब इम्प्रेशन लगाना होगा। इससे जेन्युइन जो स्टूडेंट कॉलेज जाएंगे उन्हीं का अटेंडेंस बनेगा। ऐसे क्या होता है, एक स्टूडेंट जाता है और अपने 3-4 फ्रेंड का अटेंडेंस बनाकर चला आता है। तो ये नियम हटाने के लिए बिहार बोर्ड जो है अब और सख्त होने जा रही है। अब यहाँ पे बायोमेट्रिक मशीन जो है वो सभी स्कूल कॉलेज में लगा दिया जाएगा, जिससे आपका थंब इम्प्रेशन स्कैन होगा और आप जितने दिन जाएंगे उतना दिन रिपोर्ट जो है वो डायरेक्ट जो है ऑफिशियल बिहार बोर्ड के ऑफिशियल डिपार्टमेंट में चला जाएगा। जिसके बाद जो है आपका स्कूल कॉलेज भी कुछ नहीं कर पाएगा, ना ही आप स्कूल कॉलेज में पैसे देकर अटेंडेंस बनवा पाएंगे, क्योंकि बायोमेट्रिक होने जा रहा है। तो यानी कि सब कुछ यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली जो है वो यहाँ पे फॉलो करने के लिए गाइडेंस जो है वो यहाँ पे बार बार जारी किया जा रहा है। अगर सितंबर से भी आप स्कूल कॉलेज जाना शुरू करते हैं तो आपका 75% उपस्थिति पूरा हो जाएगा और आप आराम से बिना किसी टेंशन के आप अपने एग्जाम में शामिल हो पाएंगे। और क्या आप भी चाहते हैं इंटर परीक्षा 2024 में 90%, 80% मार्क्स लाना? तो आपको असाइनमेंट दिया जा रहा है जिसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, जिसमें क्वेश्चन आंसर के साथ है और हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है, जिससे दोनों छात्रों को यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले भी यहाँ पे पढ़ सकेंगे। जिसमें आपको दिया जा रहा है आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स सभी का असाइनमेंट दिया जा रहा है। अगर आप 3 विषय का लेते हैं, कोई भी 3 विषय का लेते हैं तो आपको 1000 रुपये लगते हैं। सिर्फ हिंदी इंग्लिश का लेते हैं तो 400 रुपये, और आर्ट्स का पूरा लें, साइंस का पूरा लें या कॉमर्स का पूरा लें तो आपको 1300 रुपये लगता है, जिसमें आपको 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट दिए जाएंगे। पीडीएफ लेने के लिए आपको इस नंबर पे फोन पे या गूगल पे के माध्यम से पेमेंट करना है। पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको भेज देना है पेमेंट का। जैसे ही आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजेंगे आपको पीडीएफ दिया जाएगा, जिसका आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं या मोबाइल में रख के भी पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। जो भी आपका 5 महीना बचा हुआ एग्जाम में सिर्फ इसे पढ़िए और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे छूट नहीं जाएगा, इसकी 100% गारंटी है।